बच्चों सभी को आशीर्वाद, मेरा अभिवादन, स्वागत है। देखिए पहली पंक्ति में क्या है, जनु शब्द आया है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पना। यहाँ पे इमेजिनेशन होता है, सिर्फ रियलिटी नहीं होती है, वास्तविकता से दूर। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। बार बार मुझे बुला करके लगता है कि मानो तुम अपने काल को आमंत्रित कर रहे हो। ये परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, क्रोधित होकर के आवेश में कहते हैं कि तुम बार बार मुझे बुला करके लगता है कि अपने काल को बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को सुधार करके ठीक करके रख लेते हैं, जो बहुत प्रचंड है, जो भयंकर है। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। ऐ सभा के लोगों सुन लीजिए, कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। यह बालक निश्चय ही, यह इतना कठोर बोल रहा है कि निश्चय ही वध के योग्य है। ऐ सभा के लोगों बार बार सुन लीजिए कि कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। इतना कठोर बोल रहा है कि निश्चय ही यह बालक, यह लक्ष्मण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब एहु मर निहार भांसाचा। बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन यह तो लगता है कि मरने पर ही तुल गया है। अब एहू मर निहार भा साचा, मरने पर ही तुल गया है। मैंने बालक समझकर इसको बहुत बचाया। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। तुरंत विश्वामित्र जी खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि ऐ मुनिवर, बच्चों के दोष और गुण को मुनि लोग नहीं देखते, इसके अपराध को आप क्षमा करें। वो पूरा फरसा ले करके एकदम तैयार हो गए थे कि हम लक्ष्मण का वध कर देंगे। उसी पर विश्वामित्र जी खड़े होकर कहते हैं कि जो मुनि होते हैं वो बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते, आप इनके अपराध को क्षमा करिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, मैं तो, मेरा कठोर फरसा जो है बहुत ही निर्दयी है। अकरुण को ही, मैं निर्दयी खुद हूँ, मेरे में दया बिल्कुल नहीं है, और क्रोधी, और उस पर से आगे गुरुद्रोही। पहले पद में आपको मैंने बताया था ना कि शिव जी इनके गुरु हैं, शिव जी का धनुष से इन्होंने गुरुदक्षिणा नहीं दी थी, तो इनको गुरुद्रोही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मस्तक दिया नहीं तो गुरुदक्षिणा कैसे दे पाते, इसलिए इनको गुरुद्रोही शब्द दिया है यहाँ पर। खर कुठार में अकरुण क्रोही, मेरा फरसा जो है वही बहुत ही निर्दयी है, और मैं खुद क्रोधी स्वभाव वाला निर्दयी हूँ, और उस पर से आगे अगर अपराधी के रूप में गुरुद्रोही हो। लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अगर इसने अब उत्तर दे दिया तो बिना मारे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐ विश्वामित्र, केवल तुम्हारे क्षमा से, तुम्हारी दया के कारण, तुम्हारे शील के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ फिर परशुराम जी लक्ष्मण को धमकाते हैं कि अगर अब ये बोला तो मैं इसे बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। न ते यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद उन्हीं के मुंह से कह दिया कि न तो यही काटी कुठार कठोरे, न तो मैं तो तुरंत यहीं पे इसको अपने फरसे से, जो मैं बहुत कठोर है, इसे यहाँ से काट देता, और गुरु का जो ऋण था मेरे ऊपर, बहुत थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। न तो यही काटी कुठारी कठोरे, काट देखिए अनुप्रास अलंकार है, इस फावड़े से जो बहुत कठोर है इससे मैं इनको काट डालता, और गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, बहुत थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। ये वाणी परशुराम की है, जैसा रामचरितमानस में कहा गया है। अब देखिए, गादि सून का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, अय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनो, यानी विश्वामित्र का नाम है, कौशिक नाम सुना, अब यहाँ पे गाधी सुत है, यानी ए विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने मन में, हृदय में मन ही मन हंस रहे हैं कि मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है, यानी लक्ष्मण को वो सामान्य बालक समझ रहे हैं। इस पर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। अय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोहे का रस है या गन्ने का रस है, अभी भी ये इनके लिए अनबूझ पहेली बनी हुई है। बच्चों अब यहाँ पे अय मैं खाण न ऊख में, अय मतलब लोहे का खाण है या गन्ने का रस है, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी ये लक्ष्मण को सामान्य बालक ही समझ रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। इसमें अब आखिरी चौपाई में अगली क्लास में चल रहे हैं।